सीतापुर से भाजपा सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा के प्रयासों से सीतापुर ही नहीं लखीमपुर और बाराबंकी के लिए नई सौगात मिलने जा रही है। और इसके अलावा गांजर वासियों के लिए उनका एक प्रयास अब जाकर रंग लाया है, और जिसको लेकर लगातार सीतापुर सांसद राजेश वर्मा प्रयास कर रहे थे गुबरहिया नाले पर वो क्षतिग्रस्त हुए पुल के निर्माण को लेकर। तो उसका भी बजट जारी हो गया, टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है। बहुत जल्द ही गुबरहिया नाले का वो क्षतिग्रस्त पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सीतापुर, लखीमपुर और बाराबंकी के लिए नई सौगात मिलने जा रही है। वो अपने आप में सबसे बड़ी सौगात कही जाएगी। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम गुबरहिया नाले की। दरअसल इसको लेकर क्षेत्रवासियों में भी तमाम तरीके की नाराजगी थी। पिछले लगातार कई पत्रों के जरिए सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा शासन और प्रशासन से इसको बनवाए जाने के लिए निरंतर पत्र लिख रहे थे, और पिछले दिनों 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर मांग रखी थी, और अब जाकर उस पर अमल हुआ है। और अब बहुत जल्द ही गुबरहिया नाले पर वो पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से गांजर वासियों को जो जिला मुख्यालय को जोड़ता था उनके लिए एक बड़ी राहत बनकर आएगा। इस वक्त आई इंडिया के फोन लाइन पर सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। और सर, मेरा पहला सवाल है, गुबरहिया नाले पर जो पुल का निर्माण है वो प्रयास आपका रंग लाया है, कब तक ये बन जाएगा? हाँ पंकज जी, आपको पता है कि गुबरहिया नाले पर पुल का विषय मैंने 2 बार मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, और फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था तो उन्होंने तुरंत उसमें निर्देश कर दिए थे कि ये तत्काल बनाया जाए। और उसके बाद कुछ प्रक्रिया में देरी हुई, मैं दोबारा फिर मिला मुख्यमंत्री जी से। मैंने उनसे कहा कि इस पुल को लेकर के हमारी पोजीशन बड़ी हार्ड हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये प्रमुख जिला मार्ग है और वहाँ पर तमाम हमारे प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं और करीब 40 सेंटर उधर चलते हैं। गन्ना क्रय केंद्र है जो किसानों का गन्ना आता है, और एक प्रमुख जिला मार्ग होने के कारण बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसका परिणाम ये हुआ है पंकज जी, आज आपको बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसकी स्वीकृति हमको मिल गई है। स्वीकृति पत्र भी शासन ने हमको भेज दिया है, और आपको बताते चलें कि ये 4,40,81,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। इसमें पुल का निर्माण है, और पुल के बगल में जो डाइवर्जन बनेगा वो डाइवर्जन भी इसमें है। वो मैं ये समझ सकता हूँ कि आने वाले अगले हफ्ते में इसका काम शुरू होगा। तो सबसे पहले तो मेरा प्रयास ये होगा कि डाइवर्जन बने, ताकि लोगों को जो नीचे उतर करके जाना पड़ता है, जहाँ पर आपने एक स्टोरी बनाई थी, उधर लोगों को न जाना पड़े, ये डाइवर्जन बन जाए, और ये डाइवर्जन बनते ही पुल को गिरा करके नया पुल बनाया जाएगा। बिल्कुल सर, ये कहूंगा कि आपने भी माना था कि कहीं न कहीं लोगों में इसको लेकर आक्रोश था, और आप निरंतर शासन और प्रशासन को पत्र लिख रहे थे, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे थे। अब ये माना जाए कि इस बार की बरसात में अब लोगों को यानी गांजर वासियों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए पंकज जी, अभी फरवरी महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई हमारे पास 3.5 महीना है। मेरा प्रयास होगा जिसको भी टेंडर मिले बरसात के पहले हमारा पुल तैयार हो और पुल में गुणवत्ता बनी रहे, लेकिन तत्काल डाइवर्जन बन जाए, जिससे जो मेन रोड पर चलने वाले लोग हैं जो उतर करके 2 किलोमीटर का वो चक्कर काटते हैं, नदी के साइड से निकलते हैं, वो समस्या से निजात मिले। तो अभी डाइवर्जन का मेरा प्रयास होगा कि 20-25 दिन में डाइवर्जन बन के जनता को चलने के लिए उसमें सुविधा मिल जाए। और क्षेत्र की नाराजगी थी, और नाराजगी हमारी भी अपनी थी, हमको शर्म आती थी। हमारा अपना होम टाउन है इसी रोड के ऊपर, रोज हमको जाना पड़ता था। लेकिन अब थोड़ा प्रशासनिक कार्य में देरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद स्वीकृति के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके बधाई दी है कि आपने एक आदेश किया वो पूर्ण हुआ है आज। पंकज जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है। दरअसल इस पुल के न बनने को लेकर लोगों में नाराजगी थी, और राजेश वर्मा जी ने अपने पत्र के जरिए खुद भी तमाम तरीके की बातें कही थी, क्योंकि जनता का दुख दर्द वो समझ रहे थे, और इसकी आवाज आई इंडिया भी बना था। और अब देखिए बहुत जल्द ही
ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। 4 करोड़ से भी अधिक स्वीकृत हो चुके हैं और जल्द ही काम इस पे अब शुरू होने जा रहा है। और दूसरी जनपद वासियों के लिए बड़ी खबर है, एक NH, एक मार्ग के लिए एक और बजट यानी और स्वीकृति प्रदान हुई है। ये दरअसल सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा के ही प्रयास से इस पे एक नई जो है सौगात मिलने जा रही है। इसको लेकर सीतापुर के सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद क्या सौगात मिलने जा रही है, हम इसलिए सीधे फिर एक बार जुड़ेंगे। दरअसल वो बताएं जनपद वासियों को और आसपास के जनपदों के लिए भी ये सौगात है। तो सांसद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सी सौगात है और कैसे ये संभव हो सका है। पंकज जी, आपको बताते चले कि ये कोरोना काल के पहले मैं नितिन गडकरी जी से मिला था और मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि बाराबंकी से महमूदाबाद से बिछवा से लहरपुर होते हुए लखीमपुर जनपद को जोड़ा जाए। तो निश्चित रूप से लखीमपुर, जो कि नेपाल बॉर्डर का हमारा जिला है, तो उस जिले से हम बाराबंकी को जोड़ेंगे तो एक बड़ा हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। और ये 4 लेन की हमने डिमांड करी थी। तो कोरोना काल के पहले DPR बनना शुरू हुआ था और उसके बाद कोरोना काल आ गया तो DPR बनना बंद हो गया और कुछ DPR बना था। तो मैं कल माननीय मंत्री जी से मिला था, नितिन गडकरी जी से। तो आपको बताते चले कि ये एक NH का सर्वे हुआ था, इसका नाम है NH 727H और इसका चौड़ीकरण होगा तो 4 लेन बन के हमारे बीच में तैयार होगा। जब इसका सर्वे शुरू हुआ था उसी टाइम कोरोना आ गया। तो गांव हमारे जो कस्बे के जो तहसील के महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर, एक अकबरपुर गांव पड़ता है, ये सब लोग बड़ा परेशान थे। ये सड़क 4 लेन की बन जाएगी तो अकबरपुर खत्म हो जाएगा, बिस्वा टूट जाएगा, महमूदाबाद टूट जाएगा। लेकिन मैंने उसमें प्राविधान उस टाइम ये करा दिया था कि महमूदाबाद में भी बाईपास बने, बिस्वा में भी बाईपास बने और लहरपुर में भी बाईपास बने और अकबरपुर एक गांव पड़ता था जो पूरा का पूरा आ रहा था, उसमें भी बाईपास बने, ऐसा मैंने सुझाव दिया था। तो बाईपास एस्टिमेटेड है, वो बनके तैयार होगा। एक चीज बताते बड़ी खुशी हो रही, कल जब मैं माननीय अपने मंत्री जी से मिला तो बड़े हर्ष के साथ उन्होंने कहा कि राजेश जी, मैंने 50% आपका कार्य आज ही स्वीकृत कर दिया है। बाराबंकी की तरफ से 50% जहां तक आएगा रोड वो हम तुरंत कंप्लीट करेंगे और इसी 23 में ही शेष मार्ग का भी हम आपको स्वीकृति करा करके कार्य चालू कराने का हम आपको वादा करते हैं। और नेक्स्ट मीटिंग जब वहां बैठेंगे तो इन बिटवीन ये 50% की DPR भी बना करके हम स्वीकृति की ओर अग्रसर होंगे। तो निश्चित रूप से हमारे सीतापुर और बाराबंकी और लखीमपुर के बीच के मध्य जो भाग है हमारे जिले का, इसमें 4 लेन की रोड की जो कल्पना भी नहीं हो सकती थी, वो कल्पना साकार होने वाली है। मैं अपने माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और जनता को भी बधाई देता हूँ, जनता को समर्पित करता हूँ कि ये रोड बनके जल्दी तैयार हो। बिल्कुल, तो गांजर इलाके से होकर जाने वाले ये नए NH के लिए जो क्षेत्रवासी हैं उनके लिए भी विकास के रास्ते खुलेंगे और ये सारा कुछ संभव होने जा रहा है सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से। और सड़क एवं परिवहन मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, और उन्होंने आधे नए NH की स्वीकृति दे दी है और आने वाले दिनों में बाराबंकी से ये बनना शुरू होगा, महमूदाबाद से होते हुए और ये सीतापुर और लखीमपुर इससे होकर जाएगा, बिस्वा भी जाएगा। जी बिल्कुल, बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद। तो इस इलाके में भी विकास के नए रास्ते खुलेगा और ये प्रयासों से सब कुछ संभव हुआ है और आधा स्वीकृत हो चुका है नया NH। तो बहुत बड़ी समस्या एक जो गोबरैया नाले पर पुल की थी वो भी दूर होने जा रही है और दूसरा नया NH की सौगात सीतापुर वासियों समेत आसपास के जनपदों को भी मिलने जा रही है। और सांसद जी, आपके प्रयासों से ये सब कुछ संभव होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।